नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ अभी बात करने वाला हूं वो 4.5% गिरकर ट्रेड कर रहा है। 3:06 का समय हो रहा है और ये वीडियो आई थिंक आफ्टर मार्केट ही आने वाली है आप तक। इनफैक्ट मैं बात दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में करना चाहता था जो अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हुए दिख रहे हैं पिछले कुछ महीनों में। ऐसा नहीं है कि 4 साल 5 साल से खरीदा तो बर्बाद हुआ, नहीं, पिछले 2 महीने में किसी ने खरीदा है ना तो उनकी वेल्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है यहां पे। और कमाल की बात यह है कि ब्रोकरेज हाउसेस इन स्टॉक्स को लेकर बुलिश है, काफी एनालिस्ट इन स्टॉक्स को लेकर बुलिश है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये खरीदने का मौका है या एग्जिट ही कर दें, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है? इस पे मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन बात करूंगा एक स्टॉक के बारे में क्योंकि मैंने आपको कल भी इस स्टॉक के लिए अलर्ट किया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले स्टॉक का नाम डिलीवरी। स्टॉक में 4.5% की गिरावट, 350 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 52 वीक हाइस पे आ गया है और बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो रहा है। क्यों हो रहा है बड़ी गिरावट के लिए तैयार, इसके पीछे का रीजन देता हूं। डिलीवरी की बात करें तो कल यानी कि 19 नवंबर को इसका लॉक इन पीरियड एंड हो जाएगा। अब एक्शन कब होगा लॉक इन पीरियड एंड होने का? अब कल तो हो नहीं सकता, सैटरडे है, मंडे को होगा। और मंडे को लॉक इन पीरियड क्या होता है कि आपको पता है? नहीं पता तो मैं बताता हूं। जब भी कोई आईपीओ मार्केट में आता है उसमें बड़े निवेशक निवेश करते हैं, एचएनआई वगैरह या फिर क्यूआईबी। तो ये क्या करते हैं, इनको लॉक कर दिया जाता है, इन्हें शेयर्स दे दिए जाते हैं और इनसे कहा जाता है कि आप 1 साल तक अपने शेयर्स को बेच नहीं सकते। तो इसी प्रकार को कहते हैं लॉक इन पीरियड। अब वो जो 1 साल होता है जब तक स्टॉक को होल्ड करना ही पड़ता है, अब वो कल खत्म हो जाएगा। तो मंडे को वो चाहे तो बेच सकते हैं। तो जो इतने दिनों से रखा हुआ है और आईपीओ के नीचे आ चुका है स्टॉक, आईपीओ का प्राइस अराउंड 487 का है, उन्हें तो लॉस हो रहा है लगभग 137 रुपीज पर शेयर का लॉस है उन्हें, लगभग 30% का लॉस है। बट 30% कोई मैटर नहीं है, ये नहीं सोचेंगे वो यार 30% लॉस हो रहा है मुझे रखे रहता हूं ना। क्यों? क्योंकि आईपीओ की बहार है और आईपीओ में अगर आप देखें तो मैक्सिमम आईपीओ पैसा बना के दे देते हैं। तो वो अपने पैसे को निकालेंगे, दूसरे आईपीओ में लगाएंगे। उन्हें ऐसा तो नहीं किस्मत से मिलेंगे, उन्हें तो मिलना ही मिलना है शेयर। तो ये करते हैं वो, ऐसा नहीं वो फंसा के रखते हैं। तो यहां पे 83% स्टेक ऐसा है जो लॉक इन से एस्केप होगा, जो लॉक इन से बाहर आएगा और चाहे तो ये बिकवाली कर सकते हैं। हालांकि 83% में प्रमोटर्स वगैरह खुद हैं जिनका पीरियड खत्म हो जाएगा, तो इसमें से कुछ फंड ऐसे होंगे जो बिकवाली होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नाइका। जब से लॉक इन पीरियड एंड हुआ रोज कोई ना कोई बिकवाली चल रही है। आप रिसेंटली पेटीएम देख सकते हैं, पीबी फिनटेक देख सकते हैं। तो ये स्टॉक है और मैंने कल आपके साथ 7 ऐसे स्टॉक शेयर करे थे जिनमें अगले हफ्ते लॉक इन पीरियड एंड हो रहा है। एक बार रिवाइज करना चाहूंगा। डिलीवरी, सायरमा, एसजीएस, वेनस पाइप, टार्सन प्रोडक्ट्स, गो फैशन, रोलेक्स रिंग जिसे एथॉस वॉचेस के नाम से जानते हैं, ई मुद्रा। ये कुछ स्टॉक हैं जो अगले हफ्ते अपना लॉक इन पीरियड एंड करेंगे और एक्शन दिखाएंगे, जिसमें से एक डिलीवरी है। अब मैं आता हूं इस स्टॉक में, करें तो करें क्या? स्टॉक गिर तो रहा है, वो तो सबको दिख रहा है भाई। पिछले 1 महीने में स्टॉक की बात करूं मैं तो आपकी लगभग 35-38% वेल्थ इसने डिस्ट्रॉय कर दी है। टॉप से देखें तो लगभग 50% से ज्यादा करेक्ट हो गया है। इनफैक्ट एग्जैक्टली 50%, आधा रह गया है शेयर। 708 का हाई है, 351 पे ट्रेड कर रहा है, तो आधा रह गया है। लेकिन यहां से जब डबल होगा ना तो पहुंचेगा अपने हाइस पे, यानी कि यहां से 100% पैसा बन सकता है आपका अगर दोबारा इसने हाई टेस्ट करे तो। अब ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो जेफरीज की 2 दिन पहले रिपोर्ट आई इस स्टॉक पे, जो कह रहे हैं ये स्टॉक दोबारा 700 रुपए का लक्ष्य दिखा सकता है। अब इस फील्ड लॉजिस्टिक कारोबार में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, इस तरीके से कुछ रिपोर्ट आई है जहां पे उन्हें 700 रुपए के टारगेट्स दिखते हैं। अभी क्या करना है इस पे आते हैं डायरेक्ट। दोस्तों, मेरे हिसाब से किसी के पास पोजीशन है तो अब आप, आज तो मार्केट बंद होगी जब वीडियो आएगी मुझे लगता है, मंडे को आपने खरीदना नहीं है, ट्यूसडे को आपको देखना है। वो मैं आपके लिए बैठे हैं हम, अगर आपकी क्वेरी होगी मंडे को भी वीडियो आएगी, ट्यूसडे को भी आएगी। अब क्या करना है इसमें, पहले देखते हैं कौन बेच रहा है, क्योंकि जो भी बेचेगा वो डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको शेयर्स बेचने हो तो आपके पास कितने शेयर्स होंगे? 100, 1000, 10,000, इतने लाख होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जिसको बड़ी बिकवाली करनी है, 10 लाख क्वांटिटी, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ क्वांटिटी बेचनी है, उसे एक बायर चाहिए। उसे बायर चाहिए तो बायर अपना प्राइस रखेगा। 350 पे है तो वो 350 पे थोड़ी लेगा, कम से कम 10% डिस्काउंट मांगेगा। तो 315 रुपए बोल देगा, भाई 315 रुपए पे मांग रहा हूं मैं।
तो 315 तक स्टॉक नीचे में जाएगा। तो ये होती है जब भी कुछ इस प्रकार की सेलिंग होती है तो स्टॉक जो सेल का प्राइस होता है वहां रीच करता है। तो ये इसीलिए स्टॉक आपको गिरता हुआ दिख रहा है और अभी इस स्टॉक में मुझे लगता है गिरावट है। बट अगर कोई शार्प और डीप गिरावट हो इस सेलिंग के चलते तो आपको लेना है। क्यों? क्योंकि कंपनी तो खराब नहीं है और लेना इसलिए कि भाई अगर बेचने से गिर रहा है तो जो खरीद रहे हैं उनको भी तो आगे चल के फायदा होगा ना। तो हमें शॉर्ट टर्म में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है 15-20% के लिए। लेना कब है उसकी वीडियो अलग बनाएंगे, लेकिन अभी तो गिरने वाला है स्टॉक, जो मैंने आपको अपडेट दे दी। होप आपको सारी डिटेल्स क्लियरली समझा पाया होऊंगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।